हेलो गाइस, वेरी लवली मॉर्निंग। मैं निधि सिंह, हमारे यूट्यूब चैनल निधि सिंह इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे पहले के वीडियोज़ में आप लोगों ने इसके 3 पार्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, अर्थात पूर्ण रूप से अपूर्ण कार्य। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ब का वह रूप, यानी क्रिया का वह रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। कोई भी कार्य हम पहले से कर रहे हैं और अभी भी पूरा नहीं हुआ है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। फिर से देखिए, वर्ब का वह रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य पास्ट टेंस में शुरू हुआ, यानी पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन के बारे में। इसकी पहचान देख लेते हैं, किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। चलिए देखते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि लगा रहता है। इससे पहले आप लोगों ने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था उसकी भी डेफिनेशन यानी पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन, वो इतनी थी ना, रहा, रही, रहे हैं। बट देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में एक समय दिया होता है। कोई भी कार्य किस समय से हो रहा है उसकी अवधि दी होती है। देखिए, इस टेंस के हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि लगा रहता है एवं कार्य के जारी रहने का समय अवश्य दिया होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय अवश्य दिया होता है। अगर समय नहीं दिया होगा तो हम उसे ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस ही कहेंगे। जैसे लिखा होता कि वह जा रहा है या फिर वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो वो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। समय दिया है, एक निश्चित समय दिया है, निश्चित या अनिश्चित समय, कि वह पुस्तक तो पढ़ रहा है बट कब से, 2 घंटे से पढ़ रहा है। एक समय दिया हुआ है उसके पढ़ने का और अभी भी पढ़ नहीं पाया। पढ़ 2 घंटे से रहा है बट अभी भी उसके पुस्तक पढ़ने का कार्य समाप्त नहीं हुआ, अर्थात उसका कार्य अभी अपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, वे सुबह से हंस रहे हैं। वे सुबह से हंस रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। ही, सी, इट, एनी नेम। ही, सी, इट, एनी नेम प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन एवं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन एवं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फिर आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल नाउन्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव बीन एवं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर हो गया कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की
जो पहचान है वो है रहा है, रही है, रहे हैं एवं कार्य के जारी रहने का समय अवश्य दिया होता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़ बीन एवं हैव बीन। हैज़ बीन का यूज हम ही, सी, इट, एनी नेम प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में करेंगे एंड हैव बीन का यूज आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। अब आते हैं, इसमें जो समय दिया होता है वो दो प्रकार का होता है, निश्चित एवं अनिश्चित। अब जान लेते हैं हमारे जो निश्चित समय हैं वो कौन से हैं एंड अनिश्चित समय कौन से हैं। चलिए देखते हैं। निश्चित समय, निश्चित समय जैसे सोमवार 2 बजे, सुबह, शाम, दोपहर, 2010, कोई भी ईयर दे दिया जाए। जनवरी, अब यहाँ पे कोई भी मंथ का नेम हो प्रॉपर, जनवरी आदि के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित समय जैसे 2 दिन, 2 घंटे, 2 सप्ताह, 4 महीने, 4 वर्ष आदि के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। देखिए 2 दिन हमारे पता नहीं कौन से 2 दिन हैं, और हमने अगर कह दिया सोमवार और मंगलवार तो ये हमारे निश्चित समय है ना, निश्चित डेज के नेम बताया जा रहे हैं, नहीं सोमवार और मंगलवार से ही हम ये कार्य कर रहे हैं। और जब 2 दिन बताया गया तो मालूम नहीं हमें कौन से 2 दिन है ना। 2 बजे से काम कर रहे हैं तो निश्चित है कि 2 बजे से कर रहे हैं और अभी तक नहीं पूरा, और हमने कहा 2 घंटे से कर रहे हैं, पता नहीं कौन से 2 घंटे हो, तो ये हमारे अनिश्चित समय हो गए। अनिश्चित समय के लिए प्रीपोजिशन फॉर का यूज करेंगे और निश्चित समय के लिए प्रीपोजिशन सिंस का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? अब चलिए आगे देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखते हैं, किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन। मैंने बताया आपको हैज़ बीन एंड हैव बीन हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। यहाँ पे हम इसे हैज़ बीन एंड हैव बीन के रूप में ना नोट करके हेल्पिंग वर्ब भी नोट कर सकते हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए यहाँ पे वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे पहले नोट करना है तो मैंने क्या किया, ही लगा दिया, ही के वह के अकॉर्डिंग ही लगा क्योंकि रहा है। अगर रही है होता तो हम यहाँ पे सी का यूज़ करना होता। अब ही के अकॉर्डिंग किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ही, सी, इट, एनी नेम एवं सिमिलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का ही यूज़ करेंगे। तो हमारा ही जो है वो सिमिलर प्रोनाउन है, इसलिए हम यहाँ पे हैज़ का ही यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन। अब क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी क्या है, खेलना। खेलना की क्या होती है, प्ले। कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, आईएनजी फॉर्म। ही हैज़ बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट हो गया। देन सिंस फॉर। अब देखिए सिंस फॉर कैसे लगाना है, हमें समय को देखना है निश्चित है या अनिश्चित। तो 2 घंटे हमारे कैसे हैं, अनिश्चित हैं, इसलिए फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है वे सुबह से पत्र लिख रहे हैं, वे सुबह से पत्र लिख रहे हैं। दे हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए सिंस लगा हुआ है, वाई, क्योंकि हमारा जो सुबह है ये हमारा निश्चित समय है, सुबह से पत्र लिख रहे हैं। दे हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ध्यान दीजिएगा हमें हैज़ बीन नॉट ना करके क्या करना है, हैज़ नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है अभी आपने पहले देखा सिंपल सेंटेंसेस का, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको नेगेटिव बनाना है
तो नहीं का यूज़ करना है। हिंदी में नहीं और अंग्रेजी में नॉट का यूज़। देखते हैं, वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। थोड़ा सा चेंज हुआ है नेगेटिव सेंटेंसेस में। क्या चेंज हुआ हमारा? हमें नॉट का यूज़ करना पड़ा, और कहाँ पे करना पड़ा? तो हैज़ बीन के मिडल में, हैज़ बीन के मध्य में। वे सुबह से पत्र नहीं लिख रहे हैं। वे सुबह से पत्र नहीं लिख रहे हैं। दे हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। दे हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ हैव। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। साथ में नहीं जोड़ेंगे हैज़ बीन और हैव बीन प्लस सब्जेक्ट, नहीं। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है? क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है? तो वह यानी ही के अकॉर्डिंग हैज़ का ही यूज़ करेंगे। हैज़ ही बीन प्लेइंग। हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है, क्या वे सुबह से पत्र लिख रहे हैं? क्या वे सुबह से पत्र लिख रहे हैं? तो वे की हमारी दे होती है, तो दे के अकॉर्डिंग हैव लगाएंगे। हैव दे बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। हैव दे बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। अब आते हैं सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है इसमें? क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। WH फैमिली वर्ड। WH वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस एटसेट्रा। वह 2 घंटे से क्या खेल रहा है? ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है, देखिए मिडल में आया है, मध्य में आया है। अब इसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी होगी। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है? वाट। अब हैज़ हैव किसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही, तो ही के अकॉर्डिंग हैज़ का यूज होगा। वाट हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वाट हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से क्या खेल रहा है। नेक्स्ट है, वे सुबह से पत्र क्यों लिख रहे हैं? वे सुबह से पत्र क्यों लिख रहे हैं? Why have they been writing letters since morning? Why have they been writing letters since morning? देखिए कुछ नहीं, आपको बस स्ट्रक्चर देखना है। आंखें बंद करके आप स्ट्रक्चर देखेंगे और सेंटेंस को ट्रांसलेट करते चले जाएंगे, कभी भी फॉल्ट नहीं होगी। देखिए कुछ भी चेंज है? नहीं है। सबसे पहले WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन प्लेइंग, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं होगा। देन सिंस फॉर, देन टाइम। कुछ भी चेंज नहीं। अब आते हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज है, आप लोग सॉल्व करेंगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करो। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर है, वह 2 दिन से रामायण पढ़ रहा है। वह 2 दिन से रामायण पढ़ रहा है। He has been reading the रामायण for 2 days। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपको ट्रांसलेट करना होगा। मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे 3 बजे आपका निश्चित समय है। प्रीपोजिशन सिंस का यूज होगा।
नेक्स्ट है डॉक्टर 3 दिन से इस मरीज को दवा नहीं दे रहे हैं। दवा की मेडिसिन होगी, मरीज की पेशेंट होगी, डॉक्टर की डॉक्टर होगी। नंबर 4 देखते हैं। तुम 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे हो। नेक्स्ट है क्या मोहन 2 वर्ष से तुम्हारी सहायता कर रहा है। क्या मोहन 2 वर्ष से तुम्हारी सहायता कर रहा है। सहायता करना हेल्प। नेक्स्ट है तुम 1 सप्ताह से क्या कर रहे हो। राम को 4 दिन से बुखार आ रहा है। अब आना की कम होती है, यहाँ पे कम का यूज ना करके बुखार आने के लिए सफ़र का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, सफ़र फ्रॉम। हमें आईएनजी यूज़ करना है तो सफरिंग फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है यह धोबी दोपहर से कपड़े धुल रहा है। यह धोबी दोपहर से कपड़े धुल रहा है। कपड़े धुलना वॉश। वॉश मीन्स धुलना कपड़े, क्लॉथ्स, गारमेंट्स। तुम 1 घंटे से अपना कमरा साफ नहीं कर रहे हो। तुम 1 घंटे से अपना कमरा साफ नहीं कर रहे हो। साफ करना की क्लीन, यहाँ पे क्लीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या माता जी सुबह से आराम कर रही हैं। आराम करना की रेस्ट होती है, बट क्या करेंगे, रेस्टिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे टेकिंग रेस्ट लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आराम कर रही हैं तो टेकिंग रेस्ट। नेक्स्ट वे 4 बजे से क्यों पढ़ रहे हैं। वे 4 बजे से क्यों पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज दैट यह किसान 2 दिन से कहाँ सो रहा है। यह किसान 2 दिन से कहाँ सो रहा है। हरी सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। हरी सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। खेत की फील्ड, जोतना की प्लग, जिसे आप लोग प्लाउ बोलते हैं या प्लग बोलते हैं। नेक्स्ट है हम 4 माह से इस शहर में रह रहे हैं। हम 4 माह से इस शहर में रह रहे हैं। द लास्ट वन इज दैट मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना, वेट, यहाँ पे वेटिंग हो जाएगा क्योंकि वेट प्रतीक्षा करना ये हमारी मेन वर्ब है। तो आपके प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड फर्स्ट के बारे में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे टू ऑल।